ध्रुव ने जिसको फ़ोन किया था वो कृति थी। इतनी रात को ध्रुव का अचानक फ़ोन आना उसे भी समझ में नहीं आया। कृति और ध्रुव भी अपने ग्रेजुएशन के दिनों से दोस्त ही थे, पर कृति और ध्रुव भी ज़्यादा बातें नहीं होती थी। ध्रुव से कृति थोड़ा दूर दूर ही रहती थी, क्योंकि ध्रुव के गुस्से से उसको भी डर लगता था। ध्रुव कृति से कहता है, फर्स्ट ईयर की वार्डन को बोलो अभी नेहा जिसे मैंने रेड फ्लैग दिया था उसके रूम में से किसी को भी आज रात में कोई भी काम में उलझा के रखो। कृति थोड़ा सोच कर बोलती है, ध्रुव किसी को क्या? उस नेहा को काम करने के लिए बोल देते हैं, वार्डन की बात मना नहीं कर पाएगी। ध्रुव के मुंह से तुरंत निकल पड़ता है, नो, मेरा मतलब है जो इस समय जग रही होगी उससे थोड़ा सा काम करवाओ। इतना कहकर फोन को कट कर देता है। कृति को थोड़ा अजीब तो लगता है, क्योंकि रैंकिंग तो नेहा की होनी है, पर उसकी रूममेट भी तो होगी वहाँ। लेकिन कृति अपने सारे के सारे ख्याल झटक देती है और तुरंत बाद वार्डन को कॉल पर जो ध्रुव ने बताया वो समझा देती है। फर्स्ट ईयर की वार्डन को ये स्ट्रिक्ट वार्निंग दी हुई थी कि जब भी अल्फा मेंबर कुछ करने को कहे तो उस काम को उन्हें बिना कुछ पूछे करना पड़ेगा। कॉलेज में फर्स्ट ईयर की रैंकिंग होती थी, लेकिन जो रैंकिंग अल्फा मेंबर लेते हैं उसमें वार्डन कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद रूम नंबर 107 का डोर कोई खटखटाता है। नेहा के तो कानों में जूं तक नहीं रेंगी। वहीं पीहू की कुछ देर पहले ही आंखें लगी थी। पीहू उठकर दरवाज़ा खोलती है, जिसमें वही पुरानी वाली सीनियर जो एक बार उसे बुलाने आई थी वही खड़ी थी। पीहू थोड़ा डर के बोलती है, यस मैम। वो सीनियर कहती है, इस रूम में से कोई भी एक लड़की को वार्डन ने बुलाया है। तुम दो रूममेट्स हो ना, कोई भी आ सकता है। वार्डन का कुछ काम करना होगा। पीहू संकोची के साथ पूछती है, मैम पर हम में से ही क्यों बुलाया है? पिछली बार भी तो हमें ही बुलाया गया था। जिस पर वो सीनियर चिढ़कर बोलती है, तुम फर्स्ट ईयर के चूजों को कब से सवाल पूछने का हक मिल गया? अभी अपने बिल में ही रहो, समझी? जल्दी से दोनों में से कोई भी एक वार्डन के रूम में पहुंचो। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। पीहू एक नज़र सोती हुई नेहा पर डालती है। उसे बिना डिस्टर्ब करे पीहू वार्डन के रूम की तरफ बाहर से दरवाज़ा लॉक करके चली जाती है। उसके जाने के करीब 5 मिनट बाद रूम के बैक वाली विंडो, जिसमें बस एक कांच वाला स्लाइडर लगा था, उस स्लाइडर करके ध्रुव अंदर आ जाता है। ध्रुव ने जैसा सोचा था अंदर वैसा ही निकलता है। नेहा अपने बेड पर कुंभकर्ण वाली नींद में सो रही थी। वहीं पीहू अपने बेड पर नहीं थी। ध्रुव नेहा के नज़दीक जाकर देखता है तो नेहा अपना छोटा सा मुंह खोले हुए सो रही थी। वहीं बगल में एक पिंक कलर का टेडी बियर भी सो रहा था। नेहा और उसके टेडी बियर के ऊपर एक चादर भी थी, जो आधी से ज़्यादा नीचे ज़मीन पर लटकी हुई थी। ध्रुव की नज़र नेहा के टेबल पर रखे अपने हीटिंग बेड पर जाती है। उसे देखकर ही ध्रुव समझ जाता है कि पार्थ ने ये क्यों दिया होगा, एक एडवांस हीटिंग बेड जिससे हर तरीके का पेन कुछ ही मिनटों में ख़त्म हो सकता था। ध्रुव अपने फिटनेस ट्रेनिंग के दिनों में अपने पास रखता था, लेकिन जैसे ही बेड की स्क्रीन पर रेड लाइट ऑन देखता है तो समझ जाता है कि बेड अच्छे से यूज नहीं किया गया है। ध्रुव का हीटिंग बेड स्पेशली जैपनीज मेड वेल थी, जिसमें सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज में फंक्शन लिखे थे। काफ़ी हार्ड टेक और एडवांस होने के कारण उसके प्रोसेसर को समझना आम इंसान की बस की बात नहीं थी। रेड लाइट ब्लिंक अलग अलग तरीके से करने से अलग अलग मतलब होते थे। जैसे कि अभी जो
सिग्नल मिल रहा था, उसका मतलब ये था कि बेड को सही तरीके से यूज नहीं किया गया होगा और जिससे बॉडी में कुछ खास फायदा नहीं मिला होगा। असल में नेहा और पीहू दोनों ने इसके फंक्शन समझने की काफ़ी कोशिश करी थी, पर जापानीज में लिखे होने के कारण कुछ फंक्शन तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आए। बस एक क्लिक पर थोड़ा गर्म हो गया। वही समझ के नेहा ने अपनी टमी की सिकाई करी, उसके बाद टेबल पे यूं ही रख दिया। ध्रुव कुछ मैनुअल सेट करके नेहा के पास जाता है। नेहा की चादर को हटाकर ध्रुव नेहा के कमर में बेड को फिट कर देता है। नेहा की कमर एक बॉबी डॉल की तरह क्यूरियस थी। नींद में सांस लेने के कारण नेहा का टमी ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा था। ध्रुव बेड पर कुछ बटन प्रेस कर देता है और एक टाइमर भी लगा देता है। 2 ही मिनट बाद बेड ने काम करना शुरू भी कर दिया था। ध्रुव नेहा के चेहरे को करीब से देखता है। आज भी उसकी बेबी हेयर्स माथे पर आए हुए थे। ध्रुव को सुबह नेहा का स्टाइल मारकर अपने बेबी हेयर्स उड़ाना याद आ जाता है। ना जाने क्यों नेहा का वही स्टाइल ध्रुव के दिल और दिमाग पर छा गया था। एक गहरी सांस लेकर ध्रुव थोड़ा सा नेहा के चेहरे की तरफ झुकता है और एक हल्की सी फूंक मार देता है। नेहा के थोड़े से बाल हिल जाते हैं, पर नेहा का खुला मुंह अभी भी बंद नहीं होता। ध्रुव नेहा के होठों के पास जाकर फिर से फूंक मारता है, लेकिन नेहा नींद में ही अपने होंठ पर अपनी जीभ फिराने लग जाती है, लेकिन उसका मुंह बंद नहीं होता। नेहा की बच्चों वाली हरकत ध्रुव को बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है। ध्रुव एक बार और ट्राई करना चाह रहा था। इस बार नेहा का जो मुंह खुला था उसके थोड़ा और करीब जाके फूंक मारना चाह रहा था। ध्रुव को ये बड़ा ही मज़ेदार लगता है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने नींद में हरकतें करता है जब भी कोई उससे प्यार करता है। नेहा वैसे ही अपने चेहरे पर मासूमियत लिए हुए सो रही थी। ध्रुव ने इस बार नेहा के होठों के थोड़ा सा करीब आकर जैसे ही फूंक मारना चाहा, नेहा ने नींद में ही ध्रुव के होठों पर लीक कर दिया। ध्रुव तुरंत पीछे हो गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की कुछ ऐसा भी कर सकती है। ध्रुव नेहा की तरफ देखता है, जो अभी भी अपनी जीभ निकाले कुछ टेस्ट करना चाह रही थी। ध्रुव अपने मन में सोचता है, क्या ये किसी आइसक्रीम का सपना देख रही थी जो मेरे लिप्स को लीक कर रही थी। अच्छा हुआ सही समय पर हटा लिया। इस लड़की का कुछ भरोसा नहीं है, क्या पता सपने में अगर कुछ काटने वाला देख लेती तो मेरे होंठ और फिर अपने होंठों पर हाथ रखकर सहलाते हुए भी काट सकती थी। वैसे भी ये तो छोटी चुहिया ही है। ध्रुव तुरंत खड़े होकर खिड़की की तरफ जाने लगता है कि एक बार फिर नेहा के पास जाकर उसके बालों पर फूंक मार देता है और नेहा की चादर को उस पर और उसके टेडी पर उड़ा देता है। इसके बाद बिना रुके वो अपने रूम में जा पहुंचता है। आज पीहू को भी वार्डन ने जल्दी से भेज दिया था। ध्रुव के जाने के बाद आधा घंटा बाद पीहू अपने रूम में आकर सो जाती है। अगले दिन नेहा सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि रात सही टाइम पर सोने से उसकी नींद जल्दी खुल जाती है। उठते ही नेहा का ध्यान अपने पेट पर लगी बेड पर जाता है। उसे लगता है शायद पीहू ने रात में बांध दी होगी, तभी तो मुझे आज बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। नेहा पीहू को भी उठा देती है और दोनों ही रेडी होकर कॉलेज जाने लगते हैं। रास्ते में चलते हुए पीहू रात में वार्डन का बुलावा बता देती है, जिस पर नेहा का रिएक्शन ये हुआ कि पर मुझे तो किसी ने नहीं उठाया।
पीहू नेहा को ऐसे देखती है जैसा कहना चाह रही हो, अरे कुंभकर्ण, तुम्हें उठाने के लिए तो पहले टाइम देखना पड़ता है कि किस टाइम तक तुम्हारी नींद पूरी होगी। नेहा ये सुनकर अपना पपी फेस पीहू को दिखाती है। पीहू आगे कहती है, ये सबको हम फर्स्ट ईयर वालों को ही परेशान करना होता है। चलो वैसे कोई नहीं, मुझे कल वार्डन मैम बता रही थी कि फ्रेशर के बाद सीनियर ज़्यादा परेशान नहीं करते। तभी नेहा को भी कल की मीटिंग में कई बात याद आने लगती है। नेहा कहती है, हाँ, फ्रेशर के लिए नॉमिनेशन लिस्ट भेजनी जाएगी, आज क्लास के स्टूडेंट को भी बताना है। इतना कहते हुए दोनों क्लास में एंट्री कर लेते हैं। नेहा अपनी फर्स्ट बेंच की सीट पर जाकर पार्थ के आने का वेट करती है, लेकिन क्लास में घुसते ही पार्थ नेहा को आंखें छोटी छोटी करके घूरता है। पार्थ को बिल्कुल भी आगे बैठना नहीं चाहता था, पर क्लास टीचर का कहा भी उसे याद था कि दोनों बॉयज और गर्ल्स सीआर्स एक साथ ही बैठेंगे। पार्थ अपने दिमाग में कुछ तरकीब बैठाकर नेहा के पास जाता है और कहता है, नेहा, तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को क्लास के सबसे पीछे बैठना चाहिए? नेहा की ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी करके पार्थ को देखती है। पार्थ आगे कहता है, देखो, तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम दोनों पीछे की तरफ बैठेंगे तो आसानी से पूरी की पूरी क्लास नज़र रख सकेंगे। जब भी कोई स्टूडेंट गलती करेगा और टीचर उसका नाम पूछेंगे तो एज ए सीआर हम दोनों आसानी से बता पाएंगे। पार्थ बस कुछ भी करके नेहा को, जो हर टीचर के नज़र से एक होनहार स्टूडेंट के साथ साथ मासूम भी थी, बस अपने जाल में उसे फंसाना चाह रहा था। पार्थ नेहा की गर्दन पीछे की तरफ थोड़ा घुमाकर दिखाता है, तो नेहा को भी ये लॉजिक सही लगने लगता है। नेहा को अपने जाल में फंसते देख पार्थ फिर बोल पड़ता है, चलो चलो, अब हम जल्दी से आखिरी वाली सीट जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं उसके सेंटर पर जाकर बैठते हैं। नेहा अपनी गर्दन हाँ में हिला के जैसी ही मंजूरी देती है, तो इस बार पार्थ झट से नेहा के साथ जंग जीतने वाली स्माइल के साथ लास्ट सीट पर चला जाता है। नेहा स्कूल टाइम से लेकर अब तक कभी भी क्लास के लास्ट में बिल्कुल भी नहीं बैठी थी। क्लास की सीट की व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि जैसे जैसे आप पीछे के सीट पे बैठने जाओगे, सीट ऊपर की तरफ होगी। नेहा देखती है कि पार्थ ने अपनी सेंटर वाली एक सीट हथिया ली है। नेहा बगल वाली सीट में बैठने को थी कि अचानक उसे पीहू का भी ख्याल आया। नेहा पीहू को आवाज़ लगाकर उसे भी अपने बगल में बैठा लेती है। कुछ ही देर हुए थे कि दो नमूने पार्थ को बॉस बोलकर अपना सिर खुजा रहे थे। दरअसल वो पूछना चाह रहे थे कि हमें भी अपने साथ बिठा लो। पार्थ के हाथ का इशारा पाकर दोनों हनी और बनी भी पार्थ के एक एक साइड में जाकर बैठ जाते हैं। नेहा को तभी फ्रेशर नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट करना याद आता है। नेहा पार्थ को भी बताकर जब देखती है कि क्लास में ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट आ गए हैं, तो दोनों क्लास के स्टेज में जाकर सभी स्टूडेंट को अपने कॉलेज की फ्रेशर पार्टी के बारे में बता देते हैं। सभी स्टूडेंट बहुत खुशी से चिल्ला रहे थे। नेहा कहती है, आप में से जिसको भी मिस्टर फ्रेशर और मिसेस फ्रेशर के लिए नॉमिनेशन में भाग लेना है, वो अपना नाम मुझे अभी बता दें। हर क्लास में से बस एक बॉयज़ और एक गर्ल्स का नाम देना है। इस टाइम पर मीरा क्लास के अंदर अपनी हमेशा साथ रहने वाली दोस्त के संग आ रही थी। मीरा को तो ये बात आशा ने बहुत ही पहले बता दी थी। मीरा आते ही बोल पड़ती हैं,
मिस फ्रेशर तो मैं ही बनूंगी, मेरा नाम बता देना। वैसे भी मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ सब लोग जानते ही हैं। तुम्हारी तरह नहीं है मेरा बैकग्राउंड। मीरा का इतना एटीट्यूड से भरा जवाब सुनकर नेहा बस अपनी आंखें बंद करके शांत खड़ी हो गई। वो अभी तुरंत बहस करके बात आगे की ओर बढ़ाना नहीं चाहती थी, पर बगल में खड़े पात को ये हजम नहीं हुआ। नेहा को वो अब अपनी दोस्त मानने लगा था। पात तुरंत बोल पड़ता है, बात अगर फैमिली ग्राउंड की होगी तो मुझे नहीं लगता तुम्हारा पूरा खानदान भी मेरे आगे टिक सकता है। मीरा तुरंत अपनी बात पलट देती है और कहती है, नहीं नहीं पार्थ, तुम तो गलत समझने लगे। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि ये सिर्फ कॉलेज का छोटा मोटा फ्रेशर नहीं है, बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं हमारे कॉलेज के, उन सब का मिलाकर फ्रेशर होना है। जीतने वाला अगर हमारी क्लास के हो तो हमारी क्लास का नाम हमेशा से याद रखा जाएगा। पार्थ अभी मीरा को कुछ कहने ही वाला था कि नेहा बोल पड़ती है, ठीक है, मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट करती हूँ। नेहा की ये बात पार्थ के साथ काफ़ी क्लास के स्टूडेंट को हजम नहीं होती। नेहा मीरा की तुलना से बेहद ही खूबसूरत थी। उस खूबसूरती को कोई चाह कर भी नहीं भूल सकता था। मीरा भी देखने में काफ़ी अच्छी थी। सुबह से लेकर शाम तक उसके चेहरे और उसके बाल एकदम सेट मिलते थे। हर हफ्ते पार्लर में अपनी सुंदरता बढ़ाने में भी दिल खोल कर पैसा खर्च कर देती थी। पार्थ अपने मन में सोचता है, क्या नेहा का दिमाग का स्क्रू पीछे बैठने पर गिर तो नहीं गया था? ये खुद भी तो अपना नाम बता सकती थी। नेहा तभी आगे बॉयज में से किसी को अपना नाम बताने को कहती है। सभी लड़कों की नज़र तुरंत पार्थ पर चली जाती है। पार्थ के बेस्ट फ्रेंड हनी बनी तुरंत बोल पड़ते हैं, पार्थ बॉस इज़ द बेस्ट, हमारे क्लास की आन और बान और शान। क्लास में बैठे कुछ लड़के चाहते थे अपना नाम देना, पर वो ये भी इग्नोर नहीं कर सकते थे कि और क्लास के नॉमिनीज से तो बेशक वो जीत जाएं, पर अपने ही क्लास के पास से कभी नहीं जीत पाएंगे। सभी स्टूडेंट एक साथ कहने लगते हैं, पार्थ हमारी क्लास के मिस्टर फ्रेशर बने। गौरतलब की बात ये थी कि जिस मीरा ने अपना नाम पहले ही बता दिया था, उसका नाम अभी किसी ने भी नहीं लिया था। पार्थ आगे कहता है, हर क्लास के 2 नाम देने हैं और 2 नाम अपने क्लास के अल्फा मेंबर्स भी दे सकते हैं, पर मैं ये नहीं बता सकता कि वो किसे चुनेंगे। पार्थ सच में चाह रहा था कि अगर कोई लड़का आगे आना चाह रहा हो तो वह आ सकता है, लेकिन सभी पार्थ को अपना फुल सपोर्ट दे चुके थे। सब जोर जोर से चिल्लाकर अपनी क्लास का नाम और पार्थ का नाम चिल्लाने लगते हैं। पार्थ उन्हें शांत कराकर कहता है, ठीक है, अब गर्ल्स में से भी एक नाम पूरी क्लास मेजोरिटी के साथ कहेगी। हमें अपनी क्लास को हर कंपटीशन में जिताना है। तभी सबकी नज़र बस नेहा पर आके रुक जाती है। मेरा भी जो अभी थोड़ा थोड़ा चिड़ी बैठी थी, उसकी नज़र भी खुद ब खुद नेहा पर चली जाती है, पर वो तुरंत गुस्से से अपना मुंह घुमा लेती है। मीरा को तो कॉलेज के फर्स्ट डे से ही नेहा से जलन हो रही थी, और बची कुची जलन नेहा के पार्थ के साथ बैठने पर होने लगी। पर इस बार वो बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि नेहा और पार्थ फ्रेशर, जिसमें साथ साथ बहुत कुछ करना होता है, भाग लें। मीरा थोड़ा गुस्से में खड़े होकर क्लास के सभी स्टूडेंट की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम सबको ये लगता है कि मैं जीत नहीं सकती? वैसे भी सियास को तो अपनी क्लास के हर स्टूडेंट के हक के बारे में पता होना चाहिए। नेहा की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता
मेरे मिस फ्रेशर बनने पर नेहा को कोई एतराज़ होगा? आई एम राइट नेहा? मीरा को खुद आशा ने कहा था क्लास में अपना नाम देने को, और नेहा का किसी भी हाल में क्लास से नाम ना दिया जाए। मीरा ये भी जानती थी कि उसकी ये बहन किसी भी हाल में नेहा का नाम तो कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी। अल्फा मेंबर के पास 2 स्टूडेंट के नाम देने का हक होता है। चाहती तो नेहा भी खुद का नाम आगे देना, पर एक क्लास के सीआर को उसके सभी स्टूडेंट के बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेहा बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारे में फ्रेशर बनने से मुझे कोई भी इतराज़ नहीं है। नेहा की इतनी प्यारी मुस्कान तो आधे से ज़्यादा लड़कों के आंखों पर दिल बना चुकी थी, और कई लड़कों का तो वो पहले से ही क्रश थी। नेहा के खुद से पीछे हटने पर मीरा के चिढ़े चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई थी। आखिर यही तो वो चाहती थी। पार्थ नेहा की तरफ देखता है तो नेहा अपनी नामे गर्दन हिला देती है। नेहा दोनों बॉयज और गर्ल्स के नाम लंच टाइम में फ्रेशर कमेटी के मेंबर को देने का बता देती। अभी भी गर्ल्स में से मीरा का पूरा सपोर्ट किसी ने भी नहीं किया था, पर नेहा के खुद से अपना नाम ना देने पर भी वो कुछ भी नहीं कर पाए थे। नेहा पीछे अपनी सीट पे बैठती है तो पीहू बोल पड़ती है, तूने अपना नाम क्यों नहीं लिया? मुझे लगता है अगर तू इस कंपटीशन में भाग लेती तो तू ही जीतती, जैसे स्कूल के हर फैंसी कंपटीशन में जीतती थी। नेहा तुरंत चिढ़कर बोल पड़ती है, वो अलग होता है, और यहाँ पर मीरा ने अपना नाम दे दिया था। फिर अपना पपी फेस बनाकर बोलती है, तो कैसे मैं दे देती? बगल में बैठा पार्थ अपने कान थोड़ा नेहा की तरफ ले जाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। जब उसे पता चलता है कि नेहा भी चाहती थी अपना नाम देने, तो नेहा के सिर पर चपात लगाकर कहता है, तुम सच में पागल हो। नेहा अपना सिर सहलाकर पार्थ को घूरती है। पार्थ आगे कहता है, वैसे तुम शायद कुछ भूल रही हो। नेहा अपनी आंखें गोल मटकाते हुए पूछती है, मैं क्या भूल रही हूँ? कल की अनाउंसमेंट मैंने बता तो दी। पार्थ तुरंत बोल पड़ता है, अरे अपने भाई के बारे में सोचो। नेहा कंफ्यूज सी बस पार्थ को देख रही थी। पार्थ थोड़ा सा चिढ़कर नेहा को बोलता है, अरे यार तुम्हारा वो भाई रमन, वो भी एक अल्फा मेंबर है। 2 नाम तो उन्हीं को ही सिलेक्ट करने हैं, अपनी बहन को ना थोड़ी करेंगे। इतना कहकर अपना हाथ एक हाई फाइव के लिए उठा देता है। नेहा के भी चेहरे पर इतना सुनकर एक स्माइल आ जाती है, तुरंत हाई फाइव करती है। इसके बाद वो लोग लंच टाइम का वेट करने लगते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या नेहा फ्रेशर के लिए सिलेक्ट हो पाएगी? क्या करेंगे आशा और रवि जब चलेगा पता उन्हें नेहा का नाम सजेस्ट करने को? क्या करेगा मदद नेहा की इस बार ध्रुव, या देगा अपने ग्रुप का साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए नेहा और ध्रुव ना प्यार से अटूट प्यार की कहानी, आगे इश्क। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं हम आगे के भाग पर।